नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंघल है और मैं चंडीगढ़ में पिछले तकरीबन 12 साल से अपना होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहा हूँ। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ डायबिटिक फुट सिंड्रोम। कभी ना कभी आपने शुगर के पेशेंट्स को देखा होगा या सुना होगा इस तरह के केसेस, जहाँ पे लोग आम रूटीन में कह दिया करते हैं ये बात बड़ा कॉमनली कि ये तो शुगर पेशेंट है, शायद इस वजह से इसका इन्फेक्शन हील नहीं हो रहा है, या फुट के अंदर कोई इस तरह का अल्सर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो हील नहीं हो पाता है। तो उसको हम लोग कैरेक्टराइज करें, दो तीन सिम्टम्स को उसमें बीच में लें, तो डायबिटीज़ की वजह से जो अल्सर हैं, डायबिटिक अल्सर उसको बोलते हैं, वो हो जाता है। साथ में ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, थोड़ा सा जॉइंट्स की प्रॉब्लम, साथ में बोन्स की प्रॉब्लम इंक्लूड हो जाती है। समटाइम्स ऑस्टियोमाइलाइटिस भी डेवलप हो जाया करता है, क्योंकि जो सेलुलाइटिस है उसका जो लेटर स्टेजेस है दैट ट्रांसफॉर्म्स इनटू ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो सेलुलाइटिस के बाद जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है पेशेंट की, और इन्फेक्शन अगर कंट्रोल नहीं होता है तो ऑस्टियोमाइलाइटिस की तरफ भी केस कई बार चला जाता है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, डायबिटीज़ की वजह से फुट सिंड्रोम होता है। बेसिकली ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी इसमें डेवलप हो जाती है। पेशेंट को सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हम लोगों के साथ आती है, पेशेंट को ये एक्सपीरियंस ही नहीं होता है कि मेरे को पेन हो रही है, अल्सर्स हो रहे हैं, उधर से ब्लीडिंग हो रही है और नेक्रोसिस हो रहा है बोन्स का, और पेशेंट को ये बात मालूम नहीं होती जस्ट बिकॉज ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी। क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से उसको जो टोटल एरिया है उसको सुन्न हो जाता है, उसको मालूम नहीं चलता है, रात में अचानक से अल्सर्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, तो जो अटेंडेंट्स होते हैं वो हमारे को आके बताते हैं डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इस तरह के केसेस में मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिकली हम लोग इसको ट्रीट करते हैं अपने क्लिनिक्स में, ओपीडीज़ में, और पेशेंट को ड्रेसिंग कैसे करना है उसके लिए प्रॉपर एक मेथड है, उसको बताया जाता है। साथ में हीलिंग के लिए, जो डायबिटीज़ है, शुगर के लिए तो हम लोग मेडिसिन दे ही देते हैं, साथ के साथ हमने जो हीलिंग ऑफ द वुंड है, जो इन्फेक्शन हो जाती है, जो उस पर्टिकुलर एरिया में सारा अल्सर्स हो जाते हैं, उसकी हीलिंग के लिए प्रॉपर हमें होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। प्लस साथ में जो ड्रेसिंग करने के प्रॉपर मेथड्स हैं वो भी हम लोग पेशेंट को बताया जाता है उसके बारे में। और जैसा कि हम बात करें, अगर जब भी हमें ड्रेसिंग करना होता है तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को, अपने जानने वालों को, कि एटलीस्ट जो डिब्राइडेड एरिया है, जो नेक्रोज्ड एरिया है, उसका रिमूवल होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इन्फेक्शन को साफ़ करें डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, तो आपको अल्ट्रा केयर के साथ उसको क्लीन करना होगा, प्रॉपर सलाइन सॉल्यूशन से उसको क्लीन करें। क्लिनजिंग करने के बाद आप उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन जो भी आपको बताई गई है, जो भी इंडिकेटेड मेडिसिन रहती हैं उसके लिए जो बताई जाती है, वो आपने मेडिसिन देनी है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपने ओरल जो मेडिकेशन है वो भी साथ साथ आपने कंटिन्यू करनी है। और डायबिटीज़ फुट अल्सर जो है, फुट सिंड्रोम जो है, पूरी तरह से क्योरेबल है होम्योपैथी में। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का केस आप अपने नियर बाई में देखें तो हमारे क्लिनिक पर जरूर रेफर करें। हमारे क्लिनिक का एड्रेस है कोठी नंबर 2732 2732 सेक्टर 38C चंडीगढ़, एंड क्लिनिक के फ़ोन नंबर्स हैं 017246111747। थैंक यू वेरी मच।